खून चूसने वाले मच्छरों के झुंड डायनासोरों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। बड़े डायनासोर तो किसी तरह उन्हें सह लेते थे, लेकिन छोटे बच्चे, उनके लिए ये मच्छर जानलेवा थे, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत पतली होती थी। सैकड़ों मच्छर एक साथ हमला कर दें तो वे तेजी से उनका खून चूसने लगते और कई कमजोर बच्चे अपनी जान तक गंवा देते। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक खास डायनासोर का झुंड हर साल इसी खतरे से गुजरता था। जैसे ही बर्फ पिघलती, पूरा झुंड जंगल छोड़कर दक्षिण की ओर निकल पड़ता। उन्हें ऐसी जगह चाहिए होती जहां भरपूर खाना मिले, क्योंकि कई मादाएं गर्भवती होती थीं और बच्चों को जन्म देने के लिए उन्हें बहुत ताकत चाहिए थी। लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक था। बर्फ पिघलते ही सर्दियों में छिपे शिकारी भी बाहर आ जाते और कमजोर डायनासोरों पर हमला शुरू कर देते। इसलिए पहाड़ के नीचे पहुंचते पहुंचते झुंड के कई सदस्य घायल हो चुके थे। फिर उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां चारों तरफ घनी हरियाली थी। कुछ दिन उन्होंने जमकर खाना खाया, लेकिन ज्यादा देर वहां रुके नहीं, क्योंकि उनका असली लक्ष्य था ज्वालामुखी का गर्म इलाका। उन्हें अपने अंडों के लिए गर्म जमीन चाहिए थी। ज्वालामुखी के पास जमीन के अंदर प्राकृतिक गर्मी मौजूद थी। वे पहाड़ की ढलान पर गड्ढे खोदते, उनमें अंडे रखते और ऊपर से गर्म ज्वालामुखी की राख डाल देते। जमीन की गर्मी से इन गड्ढों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहता। इस वजह से 3 महीने से भी कम समय में अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ जाते। माँ डायनासोर रोज उनके लिए खाना लाती और गर्म मिट्टी, धूप और पोषक तत्वों की वजह से आसपास के पौधे भी तेजी से बढ़ते थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी सबसे बड़ा खतरा आ गया। गर्मी शुरू होते ही हजारों खून चूसने वाले मच्छर वहां पहुंच गए। कुछ ही दिनों में पूरा झुंड मच्छरों से घिर गया। बड़े डायनासोर भी परेशान हो उठे, लेकिन छोटे बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर थे। सैकड़ों मच्छर एक साथ उन्हें काटते तो उनका खून तेजी से कम होने लगता। कई बच्चे इतने कमजोर हो गए कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। सिर्फ 2 दिनों में पूरा झुंड वहां से भागने को मजबूर हो गया। झुंड के नेता ने फैसला लिया, अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरनाक है। पूरा झुंड फिर से सफर पर निकल पड़ा, लेकिन कई छोटे बच्चे इतने कमजोर थे कि उनके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। हर साल एक मादा करीब 20 अंडे दे सकती थी, लेकिन उनमें से आधे से भी कम बच्चे वयस्क होने तक जीवित बच पाते थे। और जो बच्चे बच जाते वे बड़े होकर फिर उसी ज्वालामुखी की ओर लौटते, क्योंकि वहीं से उनकी अगली पीढ़ी की कहानी शुरू होती थी। यानी उनकी जिंदगी सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये एक ऐसा चक्र था, जन्म, खतरा, संघर्ष और फिर अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए वही खतरनाक सफर।